हाय दोस्तों। तो आज का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं प्रीवियस क्लास में आपको दिखाए थे पॉलीलाइन कैसे यूज़ करते हैं, एंड इसमें आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि हम लोग सर्कल को कैसे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सर्कल है, बट अगर आप इसके अंदर में क्लिक करोगे तो इसके अंदर में काफ़ी सर्कल का प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग के सामने में जो टूल्स रहता है उसका अगर अंदर में अगर क्लिक करोगे, एक छोटा सा एरो साइज़ होता है, अगर आप उसमें क्लिक करते हो तो उसके अंदर में सारा टूल्स आपको बहुत सारा मिलेगा। तो उसी तरह हम लोग का सर्कल में भी इसके अंदर में काफ़ी टूल्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे कि कैसे काम आता है ये सब सर्कल। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो सर्कल फ्रंट में रहता है वो सिंपल सा उसको बोलते हैं सिर्फ सर्कल। अगर आप इसके अंदर में जाओगे तो इसका लिखा रहता है नाम सेंटर रेडियस। बेसिकली क्या होता है, सर्कल को हम लोग क्रिएट करते हैं जैसे स्क्रीन में क्लिक करके, एंड जैसे आपको हैंड को थोड़ा सा साइड में करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो आपको ये बोलता है कि वैल्यू देने के लिए आपको कितना वैल्यू चाहिए इसका, मतलब कि रेडियस। इसको हमेशा रेडियस ये मांगता है, डायमीटर नहीं है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि डायमीटर की वजह से देते तो उसका डायमीटर रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग इसमें देंगे रेडियस। तो इसमें हम लोग रेडियस सपोज करिए देंगे, अगर हम लोग मान लो कि अगर 5, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 10। हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं इधर में जाके रेडियस से। ये देखो 5। ये आप टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर सकते हो ताकि बढ़िया से दिखे। डी एंटर में जाके आप इसमें से टेक्स्ट साइज को कर लेंगे 0.5। ये देख पा रहे हैं। तो इसका डाया कितना हो गया 10। आप यहाँ से देख सकते हो डायमीटर, एंड इसका सिंबल है। अगर आप दोनों में कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा R5, यहाँ पे इसका सिंबल रहेगा डायमीटर का 10। तो ये हो गया पहला। मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, एक लाइन है इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट जो रेडियस का है फर्स्ट वाला सेंटर रेडियस, हम लोग सेंटर में जाके हम लोग दे देंगे इसका रेडियस 5। तो इस तरीके से हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया। सेकंड ऑप्शन जो है वो है सेंटर डायमीटर। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसके में देते हैं डायमीटर। मान लो कि इसमें दे देते हैं 10। तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है रेडियस, लेकिन अगर आप अंदर से क्लिक करके जाओगे तो ये डायमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो क्या होता है, आप यहाँ पे जाके डायमीटर चेक कर सकते हो 10। ये सेम इसी के जैसा है। इसमें क्या होता है, फ्रंट में होता है रेडियस एंड इसमें फ्रंट में होता है डायमीटर, बस यही एक अंतर है दोस्तों। अब जो सेकंड जो है ये है 2 पॉइंट्स। ये समझना बहुत इजी है। अगर आप समझोगे, यहाँ पे ड्राइंग भी है, डायग्राम बनाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो क्या होता है दोस्तों, मान लो आपके पास एक लाइन है एंड एक दूसरा लाइन भी है ठीक उसके साथ में, एंड बीच में गैपिंग है। आप मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक लाइन एंड दूसरा लाइन ठीक इसके सामने में है। अगर आपको इसका अगर मिडिल से एक बॉक्स ये सर्कल चाहिए तो फिर हम लोग कैसे करते हैं, तो ये क्या होता है कि बहुत लोग ये यूज़ करके, मान लो कि इसमें हम लोग करके मूव करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को परफेक्ट कभी नहीं आएगा, करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 2 पॉइंट्स क्या होता है कि जस्ट 2 पॉइंट्स में जाके फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट में क्लिक कर दो। ये सिंपल ईजिली तरीके से आपका हो गया। नहीं तो बहुत सारा झमेला करने के बाद ये जाके इसमें इंटरसेक्ट टच होगा। तो सिंपली क्या करते हैं, हम लोग जस्ट 2 पॉइंट का यूज़ कर लेते हैं। एंड ये 3 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट भी बेसिकली इसी के जैसे। मान लो कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस टाइप का कोई रेक्टेंगल आप बना लो, एंड इसमें जाके हम लोग 3 पॉइंट्स का यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ये थर्ड पॉइंट। सिंपल मेथड। बहुत सारा जगह आप एल शेप में भी कर सकते हो। आप यहाँ से क्या करो, सिंपल 3 पॉइंट्स उठाओ एंड फर्स्ट, लास्ट एंड थर्ड। आप इधर से भी बना सकते हो। एंड ये जो इसके बाद आपको आता है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझना होगा। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, इस तरीके से बॉक्स है। तो अगर आपको
ये जो लिखा हुआ है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस मीन्स फर्स्ट टेंजेंट मतलब इसमें भी टच होगा, जो हमारा सर्कल क्रिएट होगा जो इसमें भी टच होगा एंड इसमें भी टच होगा, एंड वहाँ से हम लोग को अपने हिसाब से देना पड़ेगा इसका रेडियस कि हम लोग कितना रेडियस रखना है इसको सर्कल को। तो दोनों में टच होते हुए एंड इसका रेडियस हम लोग दे सकते हैं। जैसे दिखाते हैं, इसमें गए फर्स्ट में टच होना चाहिए मतलब फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट एंड दे देंगे इसका रेडियस 2। तो ये देखो अगर जूम करके इसमें दोनों टच हुआ है एंड इसका रेडियस जो है वो 2 है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, रेडियस में जाके 2 एंड दोनों में टच हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, बहुत जगह इस सिविल में काम आएगा, ट्रिम कर लेंगे इसको एंड इसको। तो इसका जो साइड है वो 2 में आ गया, इसका जो रेडियस में जो कर्व हुआ है वो 2 है, ये देखो। तो ये बहुत जगह काम आएगा दोस्तों ये वाला टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अब जो है हमारा ये है ये 3 टाइम टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स ले लेते हैं एंड आपको सभी में टच होना चाहिए मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फिर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं आपका टेंजेंट 3 टाइम टेंजेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑटोमेटिकली तीनों में टच हो गया। तो इसका यूज़ यहाँ पे भी हो सकते हैं। मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है एंड पॉइंट टू पॉइंट मिला दिए, उसके बाद आप ये यूज़ कर लो 3 टाइम टेंजेंट 1 2 3, ये देखो वो पूरा सभी जगह टच हो गया। एंड इसका दोस्तों आप और भी जगह इसका मीन्स ये जो का यूज़ होता है बेसिकली तीनों चीज़ को इंटरसेक्ट करने के लिए, मिला देने के लिए, तीनों में टच होना चाहिए। तो अगर मान लो अगर आपके पास यहाँ अगर सपोज़ करो मेरे पास एक सर्कल है 0.3 का, एक सर्कल क्रिएट कर लेते हो कोई भी डायमेंशन से, सबको कॉपी कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर आप इसका यूज़ करोगे तो तीनों में टच हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सिंपल, बस इसका जो काम है पूरा एक्यूरेट वो टच कराना। या बेसिकली आप इसमें मैकेनिकल में बहुत सारा यूज़ होता है, इधर में गियर बनाने में। तो दोस्तों इस सब टूल्स का एक एक चीज़ में काम आता है। तो आप आई होप ये समझ पाए होंगे ये सारा चीज़। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, अगर कुछ ऐसा डाउट्स हुआ तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। एंड अगर कुछ डाउट्स हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो अपडेट्स है वो आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच।